हल्दी के अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, करक्यूमिन, राइट। हल्दी के जितने भी मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, जो फायदे हमारे शरीर को मिलते हैं, वो किसकी वजह से मिलते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाले करक्यूमिन की वजह से मिलते हैं। हल्दी करक्यूमिन प्लस 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला है करक्यूमिन, राइट, जो हल्दी के अंदर हमें मिलता है, ये एंटीसेप्टिक होता है। हम सब जानते हैं कि अगर हमें जख्म होता है तो हल्दी का लेप लगाया जाता है। बैक्टीरियल ग्रोथ हो, फंगस की ग्रोथ हो, वहां पर हल्दी बहुत अच्छा काम करती है, राइट। साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। इन्फ्लामेटरी मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, घर में कोई सूजन आ जाए पैरों के अंदर कहीं पर, राइट, या फिर सर्दी के मौसम में अगर किसी को कोई स्टिफनेस आ जाती है तो घर में क्या बोलते हैं, हल्दी वाला दूध पीजिए, राइट। तो सूजन को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, दर्द को कम करने में हमारी मदद करता है, पेन को कम करता है, राइट। आंवला इसके अंदर डाला गया है। आंवला जो है एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और तीसरा डाली गई है काली मिर्च, राइट। काली मिर्च जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के साथ साथ हल्दी के एब्जॉर्प्शन को, करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को हमारे शरीर के अंदर अच्छा करती है, राइट। करक्यूमिन को एब्जॉर्ब होने में हमारे शरीर में मदद करती है। तो क्या काम करता है, हिपैटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है। हिपैटोप्रोटेक्टिव मतलब क्या होता है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है। अगर लीवर की में कोई प्रॉब्लम आती है, लीवर के अंदर सूजन है, लीवर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर हम करक्यूमिन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमें रिकवरी देने में हमारी मदद करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी है, सूजन को कम करता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अगर आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि आपकी बॉडी में पेन रहता है, राइट, आपको इन्फ्लेमेशन रहती है, सूजन रहती है। और देखिए, जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेमेशन आपको हमेशा बाहर से दिखाई दे। बहुत बार इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में इंटरनल होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलती, वो किसी क्रॉनिक डिजीज के रूप में हमारे सामने आती है। तो अगर आप वैसे भी करक्यूमिन जो है वो लेते रहते हैं, तो इन्फ्लेमेशन, सूजन को, प्रॉब्लम्स को कम करने में हमारी मदद करता है। एंटी कार्सिजेनिक होता है। कार्सिजेनिक मतलब हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो कार्सिजेंस होते हैं, उसमें कार्सिजेंस की वजह से कैंसर बनने के प्रोसेस को रोकने में हमारी मदद करता है। कार्सिनोजेनेसिस प्रोसेस को इनहिबिट करता है, रोकता है, कंट्रोल करता है, राइट। तो कार्सिनोजेनेसिस नहीं होने देता। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि करक्यूमिन हमें हमेशा लेना चाहिए, रोज ले लेना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम हमें नहीं पता कि कौन से खाने से, कैसी चीजों से, वातावरण से, कहां से हमारी बॉडी के अंदर कार्सिजेंस जाते हैं, राइट। एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी फंगल होता है। तो शरीर में कोई फंगल ग्रोथ है, बैक्टीरियल ग्रोथ है, उसे खत्म करने में मदद करता है। हृदय को अच्छा करता है, राइट। हम सब जो है हल्दी लेते हैं, हल्दी वाला दूध पीते हैं, हल्दी वाली चाय पीते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। आजकल टर्मरिक टी जो है इज वेरी वेरी फेमस नाउअडेज। तो क्या करता है, हमारे हृदय को अच्छा रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी कम करता है, और इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यार मैम क्यों बोल रहे हैं कि हर रोज कम से कम 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल ले ही लेना चाहिए। हल्दी तो हम लोग अपने खाने के अंदर भी खाते हैं। तो देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, खाने के अंदर आप रोजमर्रा में कितनी हल्दी डालते हैं, राइट। 2 बार अगर हमारे घर में खाना बनता है तो अप्रोक्सीमेटली आधी चम्मच हल्दी 1 बार की सब्जी में डलती है, तो 1 चम्मच हल्दी। 10 किलो अगर हल्दी होती है तो उसमें सिर्फ आधा किलो या 1 किलो ही करक्यूमिन होता है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट के अंदर। यहाँ पर जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो हल्दी अगर हमारे पास है तो उससे बहुत ही मिनिमम अमाउंट्स के अंदर उसमें क्या मिलता है, करक्यूमिन। तो अगर आप थोड़ी बहुत हल्दी खाने में खाते भी हैं तो उसमें बहुत ज्यादा करक्यूमिन नहीं होता है, जितना हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए हमें करक्यूमिन रोजमर्रा के जीवन में एक्स्ट्रा लेना चाहिए, राइट। अगर आप हेल्दी हैं तो कम से कम 2 कैप्सूल पर डे। मैम कितने टाइम के लिए, कम से कम 3 मंथ्स अगर आप हेल्दी हैं, प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं, राइट। और अगर आपको कोई डिजीज कंडीशन है तो वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम तक आपकी बॉडी आपको लेना पड़ेगा, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही डोज को आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं।